नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस योग की जो गीता के 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। राजविद्या राजगुह्य योग अर्थात ज्ञानों का राजा और रहस्यों का राजा, परम ज्ञान और परम रहस्य का योग। दोस्तों, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जो अगर जीवन में समझ आ जाए तो इंसान बदल जाता है। उसके डर खत्म हो जाते हैं, मोह मिट जाता है और भीतर से एक ऐसी रोशनी जल उठती है जो कभी बुझती नहीं। एक हर इंसान की तलाश, शांति, सुख और अर्थ की हम सब कुछ ना कुछ खोज रहे हैं, है ना? कोई पैसा चाहता है, कोई सफलता, कोई प्यार, कोई मान सम्मान। लेकिन सच्चाई ये है कि हर खोज के पीछे केवल एक चीज़ छिपी है, आंतरिक शांति। हम सोचते हैं जब मुझे वो कार मिलेगी मैं खुश रहूँगा, जब वो रिश्ता ठीक होगा मैं शांति महसूस करूँगा, जब मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी वो दिन आया जब सब कुछ मिला और फिर भी दिल ने कहा अब बस, मैं पूरी तरह शांत हूँ? नहीं ना, क्योंकि जो कुछ हम बाहर खोज रहे हैं वो असल में भीतर छिपा है। और यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि न सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। गीता 9.1। अर्थात, हे अर्जुन, मैं तुझे अब सबसे गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जो विज्ञान सहित है। इसे जानकर तू सारे अशुभों से मुक्त हो जाएगा। 2. राजविद्या क्या है? ज्ञानों का राजा राजविद्या मतलब वह ज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ, सबसे उच्च और सबसे राजसी है। जैसे राजा सबसे ऊपर होता है, वैसे ही यह ज्ञान भी हर ज्ञान से ऊपर है। अब आप कहेंगे, कौन सा ज्ञान? क्या ये कोई रहस्यमय योग है, कोई ध्यान की टेक्निक, कोई चमत्कारी मंत्र? नहीं दोस्तों, यह ज्ञान है स्वयं को जानने का ज्ञान। ये वो समझ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मरती। सोचिए, अगर हमें ये सच्चाई सच में महसूस हो जाए तो जीवन में क्या डर बचेगा? न असफलता का डर, न आलोचना का डर, न मृत्यु का डर। यही है राजविद्या, वो ज्ञान जो इंसान को उसके मूल स्वरूप से जोड़ देता है। 3. राजगुह्य क्या है? रहस्यों का रहस्य। अब बात करते हैं राजगुह्य की, मतलब रहस्यों का राजा। भगवान ने इसे गुह्यतमम कहा, सबसे गुप्त। क्यों गुप्त? क्योंकि इसे किताबों में पढ़कर नहीं, केवल अनुभव से जाना जा सकता है। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, रोज़ पूजा करता है, लेकिन भीतर से शांति नहीं। कोई व्यक्ति बिल्कुल साधारण है, पर उसके चेहरे पर स्थिरता और करुणा झलकती है। क्यों? क्योंकि राजगुह्य योग सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में जिया जाता है। यह वो अवस्था है जहाँ इंसान समझता है कि भगवान बाहर नहीं, मेरे भीतर हैं। मैं उनसे अलग नहीं, बल्कि उन्हीं का अंश हूँ। और जब यह समझ आ जाती है तो जीवन का हर क्षण दिव्य लगने लगता है। 4. श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। एक प्रतीक गीता का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं था, वो तो हर इंसान के मन के अंदर चलने वाला युद्ध है। धर्म और अधर्म का, सही और गलत का, आत्मा और अहंकार का। अर्जुन हम सब हैं जो जीवन में कभी ना कभी खड़े होते हैं किसी कठिनाई के बीच और कहते हैं मुझे नहीं पता क्या सही है, मैं थक गया हूँ, डर गया हूँ। और कृष्ण उस भीतर की आवाज़ है जो कहती है डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, उठ और अपने धर्म को पहचान। दोस्तों, यही राजविद्या का पहला कदम है, अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना। 5. क्यों ये ज्ञान राजसी और गुह्य दोनों है? क्योंकि ये ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है भक्ति, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव। भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा वाला व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज की दुनिया में लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सीखा लेकिन स्वयं को नहीं सीखा। राजविद्या यही सिखाती है, अपने भीतर झांको, जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है वो तू खुद है। 6. आधुनिक जीवन में इस योग की प्रासंगिकता। अब सवाल उठता है, ये सब तो गीता के समय की बातें हैं, आज के समय में इसका क्या मतलब? दोस्तों,
आज का इंसान सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन भीतर से सबसे ज़्यादा डिसकनेक्टेड। हमारे पास सब कुछ है, सोशल मीडिया, पैसा, सुविधाएं, लेकिन दिल में एक खालीपन है। क्यों? क्योंकि हमने खुद से कनेक्शन खो दिया है। राजविद्या योग हमें वापस जोड़ता है अपने सोर्स से, अपने इनर पावर से। ये योग कहता है, तू भगवान से अलग नहीं है, तू वही चेतना है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। जब ये समझ भीतर बैठ जाती है तो इंसान बदल जाता है। वो काम करता है लेकिन आसक्ति के बिना, वो जीतता है लेकिन अहंकार के बिना, वो हारता है लेकिन निराशा के बिना। 7. राजविद्या से जीवन में आने वाला परिवर्तन कल्पना कीजिए। अगर आपको सच में यह महसूस हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर हूँ, तो आप जीवन को किस नज़र से देखेंगे? आपको कोई चोट पहुँचाए, आप फिर भी स्थिर रहेंगे। कोई आपकी निंदा करे, आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आप जानेंगे, मैं कोई छोटा इंसान नहीं, मैं उस परम सत्ता का अंश हूँ। यही असली आत्मविश्वास है, जो दूसरों को हराने से नहीं, खुद को पहचानने से आता है। यही राजविद्या है, सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग। 8. क्यों यह अध्याय परम रहस्य का योग कहलाता है? क्योंकि इसमें भगवान ने पहली बार साफ साफ कहा, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है। यानी जो तू देख रहा है वो सब मुझ में है। पेड़, पर्वत, नदियाँ, इंसान, पशु, सब उसी चेतना के रूप हैं। अब सोचो, अगर ये सच्चाई हर इंसान को महसूस हो जाए तो क्या कोई नफरत करेगा? क्या कोई किसी को नीचा दिखाएगा? नहीं। यही कारण है कि यह ज्ञान परम रहस्य है, क्योंकि इसे जानना मतलब जीवन के रहस्य को समझ लेना। 9. विश्वास का महत्व। भगवान ने कहा, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवृत्तन्ते मृत्युम संसार वर्तमणि। यानी जो लोग इस धर्म पर विश्वास नहीं करते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। आज हम हर चीज़ प्रूफ से मापते हैं, लेकिन कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो अनुभव से ही जानी जा सकती हैं। जैसे प्यार, जैसे करुणा, वैसे ही भगवान का अनुभव। राजविद्या हमें सिखाती है, पहले विश्वास रखो, फिर अनुभव मिलेगा। 10. निष्कर्ष भाग 1 का अंत। दोस्तों, राजविद्या राजगुह्य योग हमें यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, वो कहता है दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया को अपने ऊपर मत चढ़ने दो। काम करो लेकिन उसमें लिप्त मत हो। सफलता पाओ लेकिन अहंकार मत लाओ। प्यार करो लेकिन आसक्ति मत बनाओ। यही सच्चा योग है, यही राजविद्या है, वह परम ज्ञान जो भीतर की शक्ति को जगाता है। और यही राजगुह्य है, वह रहस्य जो हमें खुद भगवान से मिला देता है। भाग 2 5. जीवन परिवर्तनकारी सिद्धांत और मन पर विजय की कला। एक पहला सिद्धांत, मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूँ। दोस्तों, गीता का सबसे बड़ा संदेश है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल। शरीर बदलता है, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो मैं सब कुछ देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। यह पहचान ही राजविद्या का पहला द्वार है। जब आप जानते हैं कि मैं शरीर नहीं, चेतना हूँ, तो जीवन की हर समस्या छोटी लगने लगती है, क्योंकि अब आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बाहरी परिस्थितियाँ नहीं हिलाती। श्री कृष्ण ने कहा था, समान दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचना। गीता 14:24। जो सुख दुख में समान रहता है वही योगी है। सोचिए, अगर आपकी मानसिक स्थिति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती तो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? यही राजसी स्थिति है, जहाँ इंसान बाहरी नहीं, भीतरी नियंत्रण में जीता है। 2. दूसरा सिद्धांत, कर्म करो लेकिन फल से मुक्त रहो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुझे केवल कर्म का अधिकार है, फल पर नहीं। आज की दुनिया में लोग नतीजे पर इतना ध्यान देते हैं कि प्रयास का आनंद ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं अगर रिजल्ट अच्छा हुआ तो खुशी मिलेगी, पर असली योगी सोचता है खुशी मेरे प्रयास में ही है, रिजल्ट तो ईश्वर का विषय है। इस सोच से क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। आप अपनी पूरी ऊर्जा कर्म में लगाते हैं, न कि चिंता में। यह वही ऊर्जा है जो एथलीट्स, क्रिएटर्स और सफल लोगों में होती है, जो कहते हैं मैं अपने काम से प्यार करता हूँ,
नतीजे अपने आप आएंगे। यही है कर्मयोग की आत्मा और यही राजविद्या का दूसरा रहस्य। तीसरा सिद्धांत, भक्ति प्लस ज्ञान क्षण पूर्णता। भगवान ने कहा, भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। मुझे भक्ति से ही जाना जा सकता है। देखिए दोस्तों, ज्ञान बिना भक्ति के अहंकार बन जाता है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधविश्वास। राजविद्या सिखाती है, ज्ञान से समझो, भक्ति से जियो। ज्ञान से आप समझते हैं कि भगवान सर्वव्यापी हैं, भक्ति से आप उसे अनुभव करते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो इंसान के भीतर अभय निर्भयता जन्म लेती है। आज के समय में बहुत से लोग कहते हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, भगवान पर विश्वास नहीं। और कुछ कहते हैं, मैं बस पूजा करता हूँ, सोचने की ज़रूरत नहीं। दोनों अधूरे हैं। ज्ञान प्लस भक्ति नाश पूर्णता। यह संतुलन ही राजगुह्य का मूल है। चौथा सिद्धांत, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। गीता में भगवान ने कहा, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिसने मन को जीत लिया उसका मन उसका मित्र है, जिसने नहीं उसका शत्रु। मन की असली शक्ति यह है कि वह आपको ऊपर भी उठा सकता है और नीचे भी गिरा सकता है। सोचिए, कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सफल है लेकिन अंदर से बेचैन है, क्योंकि उसका मन उसके अधीन नहीं, वो मन का दास बन गया है। राजविद्या सिखाती है, मन को आदेश दो, मन के आदेश मत मानो। कैसे? ध्यान से, सत्संग से, गीता पढ़ने से और निरंतर आत्मस्मरण से। मन को जीतने का अर्थ यह नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि यह कि भावनाएं आपको नियंत्रित न करें। जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और आनंद अपने आप आता है। पांचवा सिद्धांत, हर कार्य को भगवान के नाम अर्पित करो। राजविद्या का सार यही है, ईश्वर सर्वत्र है। भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो कोई भक्तिभाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। मतलब भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, भाव चाहिए। जब आप अपने हर काम को भगवान को अर्पित करते हैं तो काम पूजा बन जाता है और पूजा में असफलता नहीं होती। राजविद्या यही सिखाती है, जो भी करो उसे पवित्र भाव से करो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, परिवार की सेवा हो या समाज के लिए योगदान। अगर आपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर दिया तो उसमें तनाव नहीं रहेगा, केवल संतोष रहेगा। मन पर विजय की कला, द साइंस ऑफ इनर पावर। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर है, मन की शक्ति।